हेलो गाइस, हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर का सेकेंड पार्ट सुनाने जा रही हूँ। पहला भाग में अभी तक आपने देखा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों की खेती साझे में होती थी, दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था और वे दोनों में खान पान का भी कोई भेदभाव नहीं था। वे सच्चे मित्र थे दोनों। उनके जो जुम्मन के पिता थे जुमराती, वे अलगू को शिक्षा देते थे। वे शिक्षक थे और दोनों एक ही साथ पढ़ाई लिखाई करते थे और अलगू भी उनकी खूब सेवा करते थे। जुमराती जुम्मन शेख के पिता थे तो उनकी खूब सेवा करते थे और दोनों में इस तरह काफ़ी मित्रता थी। और जो अलगू के पिता थे वे पुराने ख्यालों वाले थे। वे बोलते थे कि गुरु की सेवा से ही शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए तुम गुरु की सेवा किया करो। तो इस तरह से दोनों में बहुत अच्छी तरह से मित्रता थी और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा भी था। वे अपने वे जो भी करते साथ में ही करते थे। उनकी खेती बाड़ी सब साथ में ही होती थी। तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके पात्र बने हुए थे। तो दोस्तों, अब इसका हम दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, मौसी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह ज़मीन अपने मौसी से अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक मौसी जान का खूब सेवा आदर किया गया। खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाए गए। हलवे और पुलाव की तो बरसात की गई, पर रजिस्ट्री के मोहर में इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को प्रायः रोज ही ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ज़मीन क्या दे दिया, मानो खरीद लिया है। छौंका वाले दाल के बिना रोटियां रातों में गले से नहीं उतरती है। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही चलता रहा और रोज धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना पका लिया करूँगी। जुम्मन ने नीचता पर उतरकर उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा भी चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई थोड़ी यह समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर, पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटर पटर पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कोई न था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो। ऐसा कौन था जो उसके शत्रु बनने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज का मैं पंच परमेश्वर की कहानी को यहीं पर विराम देती हूँ। इसका अगला भाग यानी तीसरा भाग मैं
अगले पार्ट में सुनाऊंगी। तो धन्यवाद।